जो भी हमने डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन को डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग जिप फंक्शन, तो हमने बात की थी कि अगर हमारे पास दो इटरेबल होते इस तरह से कि मेरे पास दो लिस्ट है आईडीज़ और से मेरा सेकंड लिस्ट है नेम्स का, इस तरह से राइट कि नेम्स और से ये नेम्स है एलिस बॉब एंड कैरल, इस तरह से, ठीक है, एलिस बॉब एंड से थर्ड इज कैरल, ठीक है। अगर मैं अभी आईडीज़ को प्रिंट करता हूँ तो ये मेरा पहला लिस्ट है, नेम्स को प्रिंट करता हूँ तो ये मेरा सेकंड लिस्ट है। और जैसे हमने बात की थी कि अगर मैं जिप फंक्शन से हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ जिप ऑफ आईडीज़ एंड नेम्स, ठीक है, और फिर उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली, तो हमको इस तरह से लिस्ट ऑफ टपल मिल जाएगा कि पहला वैल्यू इसका और पहला वैल्यू इसका वो एज ए वन टपल, फिर सेकंड वैल्यू इसका, सेकंड वैल्यू इसका वो एज ए सेकंड टपल एंड सो ऑन। तो इस तरह से जिप फंक्शन से हमको लिस्ट ऑफ टपल मिल जाएगा। लेकिन अभी हम ये लिस्ट ऑफ टपल पे इटरेट करके हमारा एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डी इज इक्वल टू, पहले तो मैं इस पे इटरेट करूँगा, तो से फॉर से आईडी एंड नेम, ठीक है, इन जो भी हमारा ये जिप फंक्शन है वो, तो बेसिकली वो आईडीज़ एंड नेम्स पे था राइट। और अभी जो भी मैंने आईडीज़ एंड नेम रीड किए उस पर मैं उसको इस तरह से एज ए की वैल्यू पेयर डिक्शनरी पॉपुलेशन के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर से एक बार, तो ये जिप ऑफ आईडीज़ नेम्स बेसिकली हमको लिस्ट ऑफ टपल देगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको अभी हम वन बाय वन रीड कर रहे हैं, तो पहली बार ये टपल रीड करेंगे तो आईडी में जाएगा वन, नेम में जाएगा एलिस, ठीक है। और फिर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ एज ए की वैल्यू पेयर इस तरह से। तो मेरा पहला की वैल्यू पेयर बेसिकली होगा आईडी कोलन एलिस यानी वन कोलन एलिस, फिर हम सेकंड रीड करेंगे उसी तरह से, फिर हमको मिलेगा टू कोलन बॉब, फिर थ्री कोलन कैरल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी अगर मैं डिक्शनरी को डी को प्रिंट करता हूँ तो एज एक्सपेक्टेड हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो वन एलिस, टू बॉब, थ्री कैरल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये जिप फंक्शन से हम एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अभी अगर ये मेरे पास ये डिक्शनरी है डी, और अभी मुझे इस तरह से डिक्शनरी क्रिएट करना है उसको रिवर्स करके कि अभी मुझे जो भी नेम है वो एज ए आईडी चाहिए यानी की चाहिए, और जो भी उसका आईडीज़ है वो एज ए वैल्यू चाहिए। तो एलिस वन, बॉब टू एंड कैरल थ्री, तो वो भी हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग डिक्शनरी यूजिंग आइटम्स मेथड, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूँगा कि एक मेरा नया डिक्शनरी डी2 क्रिएट करता हूँ। तो अभी मैं इटरेट करूँगा ये डिक्ट पे, ठीक है। तो से फॉर आईडी नेम राइट इन डी डॉट आइटम्स, ठीक है। तो डी डॉट आइटम्स फिर से लिस्ट ऑफ टपल देगा और फिर हम उसको एज ए आईडी और नेम में रीड कर रहे हैं, और लेकिन मुझे उसको पॉपुलेट किस तरह से करना है, नेम एंड आईडी राइट, उसको रिवर्स डायरेक्शन में। और अभी अगर हम डी2 को प्रिंट करते हैं तो इसका हमको रिवर्स रिजल्ट मिला। तो एलिस एज ए की, वन एज ए इट्स वैल्यू, बॉब एज ए की, टू एज इट्स वैल्यू, कैरल एज ए की एंड थ्री एज इट्स वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम डॉट आइटम्स मेथड से भी हमारा नया डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का यूज़ करके एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हमने बात की थी कि अगर हमको कोई कंडीशंस लगाने हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से देता हूँ कि मुझे नेम एंड आईडी तो आउटपुट में चाहिए, लेकिन उसी टपल का जिसका लेन ऑफ नेम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से वो एडिशनल कंडीशन एक बार वो फॉर लूप के बाद लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि सभी तो वन बाय वन इटरेट होंगे, लेकिन हम ये एडिशनल कंडीशन से वो फिल्टरिंग करेंगे, क्या वो जो भी हमने नेम रीड किया क्या उसका लेन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अगर वो है तो ही वो हम पॉपुलेट करेंगे इस तरह से नेम एंड आईडी, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो हमारा डी2 इस तरह से चेंज हो जाएगा कि हमारे आउटपुट में सिर्फ एलिस एंड कैरल आया है, क्योंकि बेसिकली एलिस का ही लेंथ और कैरल का ही लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, बॉब का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिशनल कंडीशंस भी फिल्टरिंग के लिए लगा सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की थी कि बेसिकली हम कोई भी एडिशनल फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरा आईडी मुझे चाहिए नेम, और से अभी लेन ऑफ नेम
एज मुझे उसका वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी लेन जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है वो वैल्यू पॉपुलेट करने के लिए यूज़ किया है। सिमिलरली हम कीज़ पे यूज़ कर सकते हैं या कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी अगर आप D2 को देखोगे तो सेम यहाँ पे फिल्टरिंग होके हमको एलिस एंड कैरल मिलेगा, लेकिन अगर अभी उसका आउटपुट वैल्यू देखोगे तो वो बेसिकली उसका आईडी नहीं है, बल्कि जो भी लेन ऑफ नेम हमने दिया है तो जो भी उसका लेंथ होगा यहाँ पे 5 और इसका भी 5, वो हमको आउटपुट में इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिशनल फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस या बेसिकली अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड ऑल सब हम पॉपुलेशन के लिए ये एज ए एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने ये भी डिस्कस किया है कि अगर मुझे एल्स कंडीशन लगाना है तो वो एज ए एक्सप्रेशन में ही मैं लगा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेम एंड लेन ऑफ नेम इस तरह से चाहिए, लेकिन मुझे एडिशनल कंडीशन ये चाहिए होता कि अगर लेन ऑफ नेम मुझे तभी चाहिए कि इफ़ लेन ऑफ नेम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। इफ़ लेन ऑफ नेम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर वो नहीं है तो मुझे उसका वैल्यू 0 चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और जो भी ये बात का इफ़ है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये किस तरह से वर्क हो रहा है कि डी डॉट आइटम्स, तो यानी पूरे हम रीड कर रहे हैं क्योंकि हमने वो कंडीशंस रिमूव कर दिया है, लेकिन जब हम पॉपुलेट कर रहे हैं तो हम इस तरह से कर रहे हैं कि जो भी हमने नेम रीड किया है वो एज ए की और उसका लेंथ ऑफ नेम एज इट्स वैल्यू, तभी जब उसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, अगर वो नहीं है तो हम उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम D2 को प्रिंट करते हैं तो हमको रिजल्ट इस तरह से मिलेगा कि एलिस 5, क्योंकि नेम एज ए की यूज़ कर रहे हैं तो वो एज एक्सपेक्टेड, और लेन ऑफ नेम एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। और ये लेन ऑफ नेम क्यों आया, क्योंकि इसका लेंथ ऑफ ये एलिस का ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेकिन बॉब के केस में वो नहीं है, बॉब का सिर्फ लेंथ 3 है, तो इसलिए उसका वैल्यू 0 आया ये एल्स कंडीशन से। और कैरल के केस में जो उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ है वो लेंथ मिला एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस आइदर एज ए कंडीशंस या एक्सप्रेशन में हम लगा सकते हैं। ये लूप्स भी हम मल्टीपल लगा सकते हैं और हम नेस्टेड डिक्शनरीज भी क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस किया है कि जब भी मल्टीपल लूप्स मल्टीपल कंडीशंस हो जाते हैं तो ये लेस रीडेबल होता है, और शायद वैसे केस में हमने डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन को अवॉइड करना चाहिए और उसके अल्टरनेटिव वेज लाइक जनरेटर्स या फिर मल्टीपल लूप्स वो ऑप्ट करने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशंस के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड keep learning, keep coding and have fun. Thank you.